लीडरशिप दोस्तों एक ऐसी कला है, ऐसी स्किल है जो एक इंसान को बाकी सैकड़ों, हजारों और लाखों इंसानों से मुनफरिद करती है। अक्सर लोग इस बात का गुमान करते हैं कि लीडरशिप एट्रीब्यूट्स यानी कि लीडर बनने के औसाफ या क्वालिटीज इंसान में बाय बर्थ मौजूद होते हैं। कोई ना कोई एक स्पेशल आदमी होता है जो बॉर्न लीडर होता है, लेकिन यक्के बाद दीगरे वन आफ्टर द अदर रिसर्च ने यह साबित किया है कि लीडरशिप क्वालिटीज कोई भी इंसान मेहनत करके अपनी पर्सनालिटी में शामिल कर सकता है, पैदा कर सकता है। साइकोलॉजी में इस डिबेट को कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आज से कुछ साल पहले मैं भी यही समझता था कि हर बंदा बाय नेचर कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटीज लेकर पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, एक्सपोजर बढ़ा, मालूमात बढ़ी और थोड़ी बहुत विजडम बढ़ी, तो आई केम टू रियलाइज कि दरअसल हर इंसान थोड़ी मेहनत करके, अपनी पर्सनालिटी को नर्चर करके, फोकस करके और डेडिकेशन के साथ कोई भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट अपनी पर्सनालिटी में शामिल कर सकता है। लीडरशिप के हवाले से भी मेरा कुछ यही ख्याल है। अच्छे और कामयाब लीडर्स में कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो उस लीडर को मुमताज कर देती हैं। आज की गुफ्तगू में हम इसी बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज बताऊंगा जिनको अगर आपने अपना लिया तो आप भी अच्छे लीडर बन सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम करेंगे लीडरशिप को डिकोड। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। लीडरशिप के मौजू पे चर्चा करने से पहले यह देख लेते हैं कि भाई लीडर होता कौन है। लीडरशिप को अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आई वुड से लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। एक इंसान लीडर तब बनता है जब वो लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है पॉजिटिवली और इन टर्न उसके बदले में लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू ऑब्टेन फॉलोअर्स। अगर आपके पीछे लोग खड़े हुए हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लीडर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लीडर नहीं है। अच्छा, ये तो होगी लीडरशिप की बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, चाहे कौमों की जिंदगी का सवाल हो, मुल्कों के फ्यूचर का सवाल हो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, गली मोहल्ला शहर फैमिली, गोया जिंदगी के हर पहलू में लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि लीडर वो इंसान होता है जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको फ्यूचर का विजन देता है, जो आपको गाइड करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आप मुल्कों की बात करें तो थॉमस जेफरसन और अब्राहम लिंकन वो लीडर थे जिन्होंने अमेरिका को एस्टैब्लिश किया। ली कुआन यू वो लीडर थे जिन्होंने दलदल नुमा सिंगापुर को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। इसी तरह महातीर मोहम्मद वो लीडर हैं जिन्होंने मलेशिया को तरक्की की राह पे गामजन किया। इसी तरह अगर आप कौमों की बात करें तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को शनाख्त दी, आइडेंटिटी दी और लीड किया। सिमिलरली अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी वो लीडर थे जिन्होंने हिंदुओं को लीड किया। यही बात अगर आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो स्टीव जॉब्स वो लीडर थे जिन्होंने एप्पल को कामयाब तरीन कंपनी बनाया। इसी तरह सर्गी ब्रिन, लैरी पेज वो लीडर हैं जिन्होंने गूगल को हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। इसी तरह जेफ बेजोस जो आजकल दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, उन्होंने अमेज़न को ई कॉमर्स किंग बनाया अपनी लीडरशिप के अंडर। और आजकल एलॉन मस्क वो लीडर हैं जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बना दिया। इन सब एग्जांपल्स का दोस्तों मतलब यह है कि हर कामयाबी को एक लीडर की तलाश होती है। बुक बडीज लीडरशिप के तकरीबन 5 लेवल्स होते हैं, लेकिन इन लेवल्स को समझाने से पहले मैं आपको एक मुशाहिदे की बात बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और अम्यूजिंग है। वो ये कि ज्यादातर लोग, इनफैक्ट 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको लीडर बनने की कोई चाहत, कोई ख्वाहिश नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी से खौफजदा हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो अच्छी सी छोटी सी जिंदगी गुजारें जिसमें ना ज्यादा लोगों की टेंशन हो और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन हो। अब ये उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, बहुत ही गुड न्यूज है जो अपने आप को एज अ लीडर डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि 95% लोग वैसे ही रेस से बाहर हो गए। सो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई इफ यू आर रियली विलिंग टू पुल द राइट स्ट्रिंग्स। सो बुक बडीज अब बात कर लेते हैं लीडरशिप के लेवल्स के हवाले से। तो टोटल 5 लेवल्स हैं, जिसमें से पहला लेवल है पोजीशन। इस लेवल पे लीडर का इन्फ्लुएंस मिनिमल होता है और लोग उसके साथ काम करते हैं उसकी पोजीशन, उसके टाइटल और उसकी डेजिग्नेशन की वजह से। एक और एट्रीब्यूट इस लेवल के लीडर्स का ये होता है कि वो अपने टैलेंट की बजाय अपने इन्फ्लुएंस को या अपनी पोजीशन को यूज करते हैं लोगों से काम करवाने के लिए। एक और स्पेशल एट्रीब्यूट पोजिशनल लीडर्स का ये है कि वो हमेशा अपने बॉस का इन्फ्लुएंस यूज करेंगे लोगों से काम करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अली साहब ने कहा ये काम करो, शाहिद साहब ने कहा ये काम करो। ओ भाई, आप लीडर हो, आप अपनी अथॉरिटी को यूज करो, अपने टैलेंट को यूज करो लोगों से काम करवाने के लिए।
लेकिन क्योंकि वो वीक लोग होते हैं, उनका बैकबोन इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो सिर्फ अपने टाइटल की वजह से लीडर होते हैं, इसीलिए ये बेस लाइन, ये पहली लेयर है लीडरशिप की, जिसको कहते हैं पोजिशनल लीडर्स। ऐसे लीडर्स के अंदर जो लोग भी काम करते हैं वो कभी भी अपने लीडर के लिए एक्स्ट्रा माइल नहीं जाते, बस जो काम डेजिग्नेटेड था, जो काम उनकी जेडी थी उसको किया और निकल लिए। इसीलिए कहते हैं कि पोजिशनल लीडरशिप इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट बट अ टेरेबल प्लेस टू स्टे। दूसरे लेवल पर आती है परमिशन। इस लेवल के जो लीडर्स होते हैं वो अपने लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं कि फाइनली लोग उनको परमिशन दे देते हैं दिल से कि आए भाई आप हमें लीड करें। इस लेवल पर की है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जितना आपका लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे उतने ही आप अच्छे लीडर कहलाएंगे। तीसरा लेवल है प्रोडक्शन का। ये वो लेवल है जहां पे लोग काम करना शुरू करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है और लोगों का जो है लॉयल्टी आपके साथ वो भी बढ़ जाती है। जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी इस लेवल पे बहुत ही जबरदस्त और एनर्जेटिक होता है और इस लेवल पे, इस लीडरशिप के लेवल पे लोग बहुत ज्यादा बड़ी चीजें अकॉम्प्लिश कर जाते हैं। चौथा लेवल और मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है पीपल डेवलपमेंट। इस लेवल पे लीडर लोगों को एम्पावर करता है, अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, लोगों को ग्रूम करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और अपना सक्सेसर पैदा करता है। रिमेंबर दोस्तों, लीडरशिप की जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज सीखी है अपनी जिंदगी में वो ये है कि अथॉरिटी तो है लीडर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सब चीजें, लेकिन एक लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाए, अपना सक्सेसर छोड़ के जाए, अपनी जगह पे बेतहाशा लीडर्स छोड़ के जाए। सो जो पीपल डेवलपमेंट के जो लीडर्स होते हैं, जो लेवल 4 है, इस लेवल के लीडर्स हमेशा अपने जो सक्सेसर है उसको तैयार करते हैं, अपने आसपास लोगों को एम्पावर करते हैं, अपना विजडम उनमें ट्रांसफर करते हैं, ताकि जब वो इस सीट से जाएं, जब वो इस दुनिया से जाएं और पीछे मुड़ के देखें तो एक लाइन लगी हो लीडर्स की। पांचवा और आखिरी लेवल है पिनिकल। इस लेवल पे लीडर्स लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं। दे स्मैश द बाउंड्रीज ऑफ देयर कंपनीज, देयर फील्ड्स एंड देयर कंट्रीज। ये जो लीडर है इनके एट्रीब्यूट्स इतने बड़े हो जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटी इतनी लार्जर देन लाइफ हो जाती है कि ना सिर्फ अपनी कंपनी, अपने मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया में इनके लीडरशिप के चर्चे हो जाते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड स्टीव जॉब्स। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं लेवल 5 लीडर्स की जिन्होंने इसी दुनिया में इस पिनेकल को टच किया। सो दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में अब हम बढ़ते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट मेक्स अ लीडर। एक अच्छे लीडर के अंदर वो क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसको मुमताज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे लोगों से। सो दोस्तों, जो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का आदमी होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ विदाउट अ बैकबोन, कि छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा चैलेंज आया और लीडर साहब जो है वो बिल्कुल ही बैठ गए। अब कैरेक्टर बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसको अगर मैं नैरो डाउन करूं तो 5 से 6 एट्रीब्यूट्स बनते हैं जो कैरेक्टर का हिस्सा होने चाहिए किसी भी लीडर के, जिसमें से नंबर 1 है ऑथेंटिसिटी। एक लीडर को ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए और बिल्कुल भी फेक नहीं होना चाहिए। जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होगा वो कभी भी अपने लोगों का ट्रस्ट नहीं विन कर सकता। सो दैट्स एट्रीब्यूट नंबर 1। नंबर 2, ही शुड बी हम्बल। वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल ना समझे, वो अपने आप को इमॉर्टल ना समझे, वो अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझे। वो हमेशा डाउन टू अर्थ हो, हम्बल हो, एंड ही शुड पोजेस ह्यूमिलिटी इन हिज कैरेक्टर। जितना वो हम्बल होगा, जितना लोगों से जुड़ा हुआ होगा, कनेक्टेड होगा, कोहेसिव होगा, उतने ही ज्यादा वो अच्छा लीडर कहलाएगा। तीसरी बात है कि वो इंफॉर्मेशन को होर्ड ना करे, अपनी तरफ दबा के नहीं रखे, इधर उधर परेशान न रहे कि अगर मैंने किसी से कुछ शेयर कर दिया तो भाई मेरी तो लंका लेके वो भाग जाएगा। सो ही शुड लर्न टू ट्रस्ट पीपल एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल। चौथा अच्छे कैरेक्टर का इंग्रेडिएंट है कि ही शुड नॉट बी इनडिफरेंट। उसकी केयरिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए, लोगों की तरफ उसका जो रवैया है, एटीट्यूड, वो केयरिंग होना चाहिए ताकि वो लोगों से रिलेट कर सके, लोग उससे रिलेट कर सके। जितना वो रिलेटेबल होगा, जितना लोग उससे क्लोज फील करेंगे, उतना ही वो इफेक्टिव लीडर होगा। पांचवी बात है कि ही शुड वॉक द टॉक। जो बात वो करे उसको सरंजाम दे, उसको पूरा करे, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़े। अब इसमें मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, हिंट दूं, ट्रिक दूं, वो ये कि जब भी आप किसी नई लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, जो आपके इनिशियल फ्यू वीक्स हैं, 2 से 3 हफ्ते, उसमें लोग आपकी हैबिट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, उसमें लोग आपकी आदत और एक्शंस के ऊपर नहीं जाएंगे, उसमें लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और वो उसी को बिलीव करेंगे क्योंकि अभी उन्होंने आपके साथ काम करना स्टार्ट नहीं किया। लिहाजा जो आप बोलेंगे वही उनके लिए ट्रूथ होगा, वही उनके लिए सच्चाई होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा
वो बातों की बजाय आपके एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। लिहाजा बातों से नहीं बात बनेगी बॉस, आपको चीजें एग्जीक्यूट करके दिखानी पड़ेंगी। और छठा एट्रीब्यूट कैरेक्टर का ये है कि यू नीड टू बी करेजियस। अ लीडर हैज टू बी रियली गट्सी। बुज़दिल और भाड़ी लीडर नहीं हो सकता। लीडर हमेशा धड़ल्ले से काम करता है, एग्रेसिव होकर काम करता है, एंड ही टेक्स कंट्रोल ऑफ थिंग्स। ही इज ऑलवेज करेजियस। बहादुर आदमी होता है, कभी भी बुज़दिल आदमी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। दूसरा बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट और एट्रीब्यूट जो लीडर के अंदर होना चाहिए वो शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना है। उसकी मेंटल एजिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आम लोगों से डिफरेंट होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लोग हमेशा लीडर की तरफ देखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इसका हमें सॉल्यूशन बताएं। लिहाजा अ लीडर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प होती हैं, उसकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्किल्स बहुत शार्प होती हैं। आई मीन द गुड लीडर्स। आम लीडर तो बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लीडर्स वो होते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स शार्प होती हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत शार्प होती हैं, जिनकी मेंटल एजिलिटी बहुत शार्प होती है। एक अच्छे लीडर के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हमेशा उसके दो सॉल्यूशंस ढूंढता है। उसके सामने हमेशा दो पजल्स होते हैं, एक तो इमीडिएट रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी मसला उसका फौरन हल करो, और दूसरा वो पजल होता है जिसमें वो बिगर पिक्चर को देखता है। ही ऑलवेज लुक्स एट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। कि भाई एक तो फौरन मसले का हल किया और फिर उसने देखा कि इन द फ्यूचर, इन द लॉन्गर रन, हाउ विल दिस सोल्यूशन वर्क। तो हमेशा अपनी नजर जो है वो बुलंद रखता है और हमेशा बड़ी चीजों के ऊपर अपनी नजर डाले रखता है। डैनियल गोलमैन एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर है जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 2004 में एक बहुत ही मशहूर आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था व्हाट मेक्स लीडर। इसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन एक एट्रीब्यूट जिसका उन्होंने कहा कि इसके बगैर कोई भी लीडर कामयाब नहीं हो सकता, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलमैन का कहना है कि लीडर अगर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इसके ऊपर मैंने पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, बट इन अ नटशेल मैं आपको बता देता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इट्स द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड अप्रेज द इमोशंस ऑफ द पीपल यू आर इंटरैक्टिंग विद। आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, और जो आपके सामने लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, हु आर लुकिंग अप टू यू, उनके इमोशंस को कैसे आपने जज करना है और फिर उनसे काम करवाना है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, इसमें एम्पैथी आ जाती है, इसमें सोशल स्किल्स आ जाती हैं, सेल्फ रेगुलेशन आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। आप किस तरह अपने आप को और अपने आसपास लोगों को मोटिवेट रखते हैं, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। मैंने ये नोट किया है कि अक्सर लोग जिनका एवरेज आईक्यू है लेकिन हाई इमोशनल क्वोशंट है, दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, वो हमेशा कामयाब लोग होते हैं और कामयाब लीडर्स बनते हैं। चौथा और आखिरी एट्रीब्यूट अच्छे और सक्सेसफुल लीडर्स का ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स। इट्स दैट सिंपल। एक इंसान कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता जब तक वो अपने सक्सेसर अपने पीछे तैयार करके ना जाए। रिमेंबर, अक्सर लोगों को इस बात में सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो एक लीडरशिप पोजीशन पे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे ही उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, उस कॉर्पोरेट को छोड़ा, उस ऑफिस को छोड़ा, उसके बाद वो कंपनी कोलैप्स कर गई और उन्होंने दिल में कहा कि देखा ये है मेरी यूटिलिटी, ये है मेरी वैल्यू। इस तरह के लोग सबसे बेकार तरीन एंड मोस्ट यूजलेस लीडर्स होते हैं। दे इन फैक्ट डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड लीडर्स। लीडर वो होता है जो अपने नीचे बंदे तैयार करता है, उनको एम्पावर करता है, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, ताकि जब वो जाए उसके पीछे से लोग उसकी चीजों को संभाल सकें और उसके जाने से कोई फर्क ना पड़े। दैट्स व्हाट द क्वालिटी लीडरशिप इज। सो दोस्तों, ये थी कुछ बातें लीडरशिप के हवाले से। ये इतना डेंस और प्रोफाउंड सब्जेक्ट है कि एक वीडियो काफी नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी भरपूर कोशिश की है। मुझे अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।